क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र में रास्ता कैसे पता चलता है? जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी रहता है, वहाँ पर शिप्स कैसे डिसाइड करती हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और उन्हें रास्ते का पता कैसे चलता है? रोड पर आपके पास एक फिक्स पाथ होता है जिससे पता चलता है कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन समुद्र में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी होता है। फिर शिप्स कैसे डिसाइड करती है कि उन्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, जिससे अपनी डेस्टिनी तक पहुंचा जा सके। समुद्र से यात्रा करने का इतिहास बहुत ही पुराना है। फिर पुराने जमाने में बिना हाई टेक्नोलॉजी के समुद्र में रास्ता कैसे पता चलता था, आइए जानते हैं। 9वीं सदी में आइसलैंड की खोज करने वाले फ्लॉकी विल्कर डॉसन को जाना जाता है। ये समुद्र में रास्ता तय करते वक्त नेविगेशन के लिए पक्षियों का इस्तेमाल करते थे। जब उन्हें लगता था कि आसपास कोई आइसलैंड है, तब वे पक्षियों को छोड़ देते थे। अगर पक्षी शिप के ऊपर गोल गोल घूमते थे तो आसपास कोई आइसलैंड नहीं रहता था, और अगर पक्षी किसी एक डायरेक्शन में जाते थे तो शिप उसे फॉलो करती थी, क्योंकि पक्षियों को पता चल जाता था कि आसपास कोई आइसलैंड है जहां पर वे रुकने के लिए जाती थी। इस तरह पक्षी समुद्र यात्रा में हमारे लिए सहायक सिद्ध होती। समुद्र में कोई मैप नहीं होता, समुद्र के लिए आसमान ही हमारा मैप होता है। पुराने ज़माने में तारों की स्थिति से भी पता चल जाता था कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। सभी तारों की पोजीशन और पृथ्वी की रिलेटिव्स चेंज होती रहती है, लेकिन ध्रुव तारे की पोजीशन चेंज नहीं होती है। ध्रुव तारे के चारों ओर सप्तऋषि मंडल की स्थिति से भी डायरेक्शन का पता चल जाता था। इसके अलावा आसमान में अलग अलग कांस्टेलेशन की पोजीशन भी नेविगेशन के लिए मदद करती थी। इसे सेलेस्टियल नेविगेशन कहा जाता है। इस तरह आसमान में अलग अलग कांस्टेलेशन की स्थिति का पता कर समुद्र में रास्ता खोजा जाता था। इसके लिए उन्हें धरती के नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर के कांस्टेलेशन का पता होना चाहिए था। एग्जाम्पल के लिए सप्तऋषि मंडल धरती के नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में ही होता है, जिससे पता चल जाता था कि शिप धरती के नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में ही है। इससे कैप्टन कॉन्स्टेलेशन और सूरज के हॉरिजन से एंगल मेजर कर रास्ता पता कर लेते थे। इसके लिए सेक्सटेन जैसे उपकरण का प्रयोग किया जाता था। सेक्सटेन का प्रयोग करके कॉन्स्टेलेशन और हॉरिजन का एंगल मेजर करके धरती के नॉर्थर्न हेमिस्फेयर या साउथर्न हेमिस्फेयर में अपनी स्थिति पता कर लेते थे। समुद्र में उठने वाली लहरें, इससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि आसपास कोई लैंड है या नहीं है। यदि लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती थी तब ये माना जाता था कि समुद्र में बीच में है, और यदि लहरें ज़्यादा ऊंची नहीं रहती थी तो ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि आसपास कोई बीच या आइसलैंड जरूर है। समुद्र में शिप किस जगह है, इसके लिए कंपास का प्रयोग किया जाता था, जिससे पता चल जाता था कि पृथ्वी के पोल्स की तुलना में शिप कौन सी स्थिति पर है, और इससे नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन भी पता चल जाता था। हमने आपको बताया था कि आज से हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में कंपास का उपयोग किया जाता था। इसका मतलब वे लोग उस समय भी समुद्र यात्रा करते थे। इसके अलावा सेलर्स वेदर को देखकर, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को देखकर, समुद्र में उठने वाली लहरों को देखकर, इससे वे अपने डायरेक्शन का पता करते थे कि वे कौन से डायरेक्शन पर हैं। आज के समय समुद्र में शिप का डायरेक्शन पता करना आसान है। शिप्स सैटेलाइट के थ्रू अपनी डायरेक्शन और स्थिति का पता आसानी से कर सकती हैं। पृथ्वी पर बनी काल्पनिक अक्षांतर और दिशांतर रेखाएं हमारी स्थिति पता करने में मदद करती हैं। इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू हमारी स्थिति के कोऑर्डिनेट्स आसानी से मिल जाते हैं। ये एक जीपीएस की तरह है। जीपीएस की मदद से शिप्स को आसानी से रास्ता पता कर चल जाता है। इसके अलावा आजकल के शिप्स में मैन ओवर बटन भी होता है। इसकी मदद से अगर कोई समुद्र में गिर जाए तो उसे आसानी से पता किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता था कि समुद्र में रास्ता कैसे पता लगाया जाता है, समुद्र की यात्रा कैसे होती है? अगर हाँ, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।